ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का पर्व 5 जून 2025 के दिन मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा और गायत्री जयंती का क्या महत्व है, यह क्यों मनाई जाती है। हिंदू समाज में गंगा का महत्व कितना अधिक माना गया है, इस पर ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक हिंदू गंगा को पूज्य दृष्टि से देखता है, उसके जल को सिर पर चढ़ाता है और उसे हर तरफ से पाप का नाशक मानता है। ऐसी पुण्य सलीला त्रिविध पापनाशिनी गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र के इस धराधाम पर अवतीर्ण हुई थी, इसीलिए इस पर्व को गंगा दशहरा कहते हैं। शास्त्रों का मत है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के महापातक छूट जाते हैं। गंगा के अवतरण की कथा लोक प्रसिद्ध है। किस प्रकार राजा भगीरथ ने अपनी पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का व्रत ग्रहण किया है और अनेक वर्षों तक घोर तपस्या करके अंत में अपने उद्देश्य की पूर्ति की। इसकी कथा धार्मिक हिंदुओं के लिए नहीं वरन सभी मनुष्यों के लिए शिक्षाप्रद और अनुकरणीय है। भागीरथ जी की यह जीवन साधना हम सबको बतलाती है कि यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले और उद्योग में लगा रहे तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा करके दिखला सकता है। हिमालय की श्रृंखलाओं और घाटियों में फंसे हुए गंगा जल को समतल भूमि तक लाकर मनुष्य के जीवन निर्वाह के कार्यों में प्रयुक्त करना केवल पूर्वजों को तारने वाला कार्य ही नहीं था वरन एक बहुत बड़ी लोक सेवा भी थी। आज भी भारत के अधिकांश प्रसिद्ध नगर संस्कृति केंद्र स्थान गंगा जी के किनारे पर ही है और इसी के अमृतोपम जल को पीकर ऋषि मुनियों ने यहाँ के साहित्य दर्शन और आध्यात्मिक तत्वों का निर्माण किया है, जो आज भी हमको उद्धार का मार्ग दिखला रहे हैं। इस दृष्टि से राजा भगीरथ भारतीय संस्कृति के एक बड़े संरक्षक अथवा स्तंभ सिद्ध होते हैं। जिस कार्य को उनके पितामह तथा पिता अधूरा छोड़ गए थे, अध्यवसाय से सफल करके दिखला दिया और देश तथा जाति के लिए एक ऐसा साधन उपलब्ध कर दिया जिसकी तुलना और किसी कार्य से कर सकना कठिन है। इस महान उपकार के लिए भागीरथ जी समस्त हिंदू जाति के श्रद्धा और भक्ति के पात्र हैं तथा सदैव रहेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हम जो उत्सव मनाते हैं वह वास्तव में भागीरथ जी की ही जयंती है, जिससे हम लोक सेवा परोपकार जनता का हित साधन स्वार्थ त्याग आदि की अनुपम शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी ही गायत्री जयंती का दिन है। गंगा के समान गायत्री भी हिंदू धर्म का मुख्य स्तंभ है और वेद से लेकर पुराणों तक समस्त धर्मशास्त्रों का सार है। इसके जप के प्रभाव से ही प्राचीन ऋषिगण मुक्ति मार्ग का निरूपण कर सके हैं और आज भी अगणित व्यक्ति इसकी साधना से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। गायत्री धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली है और भवसागर की समस्त बाधाओं से परित्राण करने वाली है। गायत्री केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ की ही साधन नहीं है वरन इसके द्वारा हमारे समाज की प्रगति में भी अकथनीय सहायता प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र के न शब्द में इस बात का संकेत है कि गायत्री माता को एकाकीपन नहीं वरन सामूहिकता पसंद है। कितने ही लोग जो अकेले रहकर अपने हित साधन में ही व्यस्त रहते हैं, उनको आरंभ में तो कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, पर जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यह अकेलेपन की भावना बड़ी घातक है। यह स्वार्थपरता का ही एक रूप है। पिछले 3-4 हजार वर्षों से भारतवर्ष में धीरे धीरे इसकी वृद्धि हो रही है और इसी ने देश में फूट उत्पन्न करके राष्ट्र का सत्यानाश किया है। सदैव उन्नति वे ही लोग करते हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं और मिलजुल कर खाते हैं। इसके विपरीत जहाँ लोग अपना ही कल्याण चाहते हैं, अपने भाई की उन्नति को देखकर बुरा मानते हैं, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए समाज के बड़े से बड़े नुकसान की भी चिंता नहीं करते, वह देश भारतवर्ष की तरह अविद्या गरीबी गुलामी बेबसी बेकारी आदि के कष्ट ही सहता रहता है। इतिहास से यही सिद्ध होता है कि जब कोई जाति उठी है तो सामूहिकता की प्रवृत्ति को अपनाकर उठी है। गायत्री मंत्र में अनेकों महत्वपूर्ण तत्व भरे हैं।
उनमें से एक अत्यंत महत्व की प्रेरणा सामूहिकता की है। नह शब्द के द्वारा माता बार बार अपने हर सच्चे पुत्र को, सच्चे उपासक को एकाकी स्वार्थपरायण न बनकर सामूहिकवादी लोक सेवी बनने की प्रेरणा करती हैं। इस विषय में अब तक के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गायत्री माता किसी साधक की व्यक्तिगत साधना से जितनी प्रसन्न होती है, उससे कई गुना प्रसन्न वह उस साधक से होती है जो परमार्थ परायण की भावना से कार्य करता है। जिस पर भी यह प्रसन्न होती है उसे निश्चित रूप से ऐसी ही प्रेरणा देती है, क्योंकि आत्मशक्ति, सुख, शांति, प्रतिष्ठा, मुक्ति आदि सभी लाभ परमार्थ परायणता से ही प्राप्त होते हैं। स्वार्थी के लिए लाभ बहुत थोड़ा है, जितना परिश्रम किया उतनी ही मजदूरी मात्र का वह अधिकारी है। अनेकों का हित साधन करने से तो अपने आप ही वह साधना अनेक गुना फलदायी हो जाती है। तक सच्चे गायत्री साधक का यही मार्ग है। उसका कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो स्वयं सामूहिक हित का ध्यान रखकर वैसे कार्यों में सहयोग दे और अपने निकटवर्ती लोगों को भी वैसे ही प्रेरणा प्रदान करे। यही गायत्री जयंती मनाने का सच्चा उद्देश्य और सच्ची विधि है। किसी भी महान कार्य को सिद्ध करने के लिए सामूहिक शक्ति की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कई वर्षों से व्यक्तिवाद की भावना से हमारे यहाँ सामूहिकता की भावना को दबा दिया था और उसी के फलस्वरूप हमको पराधीनता के बंधन में बंधना पड़ा। गायत्री अपने भक्तों को पूर्ण रूप से सामूहिकता की शिक्षा देती है, जिससे वे अपने सम्मुख स्थित महान उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इस पर्व पर इस शिक्षा को हृदयंगम कर लेना हमारा पवित्र कर्तव्य है। आप सभी को गायत्री जयंती और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गायत्री सभी को मस्तिष्क में बुद्धि और गंगा माता सभी को शीतलता प्रदान करे। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।